वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने रविवार 29 मार्च 2026 से एक बार फिर बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का श्रवण सामूहिक किया। वाराणसी शहर के प्राचीन काली मंदिर में चंडी यज्ञ, माता रानी के मनोहारी श्रृंगार, भजन संध्या और विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। वाराणसी शहर के चेतगंज स्थित आर्य महिला पीजी कॉलेज में शनिवार को पूर्व छात्रा समागम एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। वाराणसी के प्रसिद्ध दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 29 मार्च 2026 से ध्वस्तीकरण का अभियान एक बार शुरू कर दिया गया है। भारी पुलिस बल और सुरक्षा घेरे के बीच प्रशासन चिन्हित भवनों को गिराने की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इस चरण में 30 विशिष्ट भवनों को ध्वस्तीकरण करने के लिए चिन्हित किया गया है। पूरी परियोजना के तहत लगभग 187 भवनों को हटाया जाना है। दाल मंडी मार्ग को लगभग 17.4 मीटर चौड़ा और 650 मीटर लंबा बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य काशी विश्वनाथ धाम गेट नंबर 4 तक पहुंचने को सुगम बनाया जाए और क्षेत्र में यातायात के भारी दबाव को कम करना है। इलाके में कई थानों की फोर्स, पीएससी और पैरामिलिट्री बल तैनात किए गए हैं। स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और बैरिकेडिंग की गई है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। प्रशासन के अनुसार प्रभावित भवनों की रजिस्ट्री और मुआवजे की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। अब तक लगभग 176 लोगों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट को 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान त्यौहार रमजान और ईद के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, जिसे अब फिर से तेज गति से शुरू किया गया है। क्या आप इस ध्वस्तीकरण अभियान से प्रभावित हैं? मुआवजा प्रक्रिया या यातायात डायवर्जन के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो देखते रहें नया सवेरा। दर्शकों, लंबे समय से त्योहारों के दौरान कार्रवाई बंद होने के बाद अब रविवार के बाद से दाल मंडी में चौड़ीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर आरंभ कर दी गई है। दाल मंडी में सुबह 10 बजे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी की टीम मौके पर पहुंचने लगी, जिससे बाजार में एक बार फिर से गहमागहमी का माहौल बन गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार रजिस्ट्री हो गए 18 भवनों और दुकानों को ध्वस्तीकरण किया जाना है। दाल मंडी में चौड़ीकरण की कार्रवाई का उद्देश्य बाजार की भीड़ और नियंत्रित करना और यातायात को सुगम बनाना है। प्रशासन ने इस कार्य को लेकर पहले ही सभी आवश्यक तैयारियां कर ली थीं। अधिकारियों ने बताया कि इस बार कार्रवाई को तेजी से आरंभ किया गया है और व्यापारियों और ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का नवीनतम 132वां एपिसोड 29 मार्च 2026 को प्रसारित हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे देशवासियों से संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि दुनिया कोविड महामारी के बाद सुधार की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वर्तमान में के मध्य पूर्व में युद्ध जैसी गंभीर स्थितियों और वैश्विक तनावों का सामना कर रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और कठिन समय में संयम बनाए रखने का आग्रह किया। गर्मी के मौसम को देखते हुए उन्होंने देशवासियों को पानी बचाने और जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रेरणा दिया।
पीएम ने देश की पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारत सर्वे और ज्ञान भारत ऐप के बारे में जानकारी साझा की, ताकि हमारी समृद्ध विरासत को सहेजा जा सके। दर्शकों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने भारतीय युवाओं की नई सोच और पारंपरिक खेलों के प्रति उनके बढ़ते रुझानों की सराहना की। इसमें उन्होंने एथलेटिक गुलवीर सिंह को न्यूयॉर्क सिटी ऑफ मैराथन में उपलब्धि का विशेष जिक्र किया। खेल के बारे में और खाने के तेल में 10% कटौती के बारे में तथा सी फूड के बारे में, कश्मीर में कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है उसके बारे में तथा और विश्व में जो युद्ध की परिस्थिति है उससे हम सबको आगाह करते हुए देश में किस तरह से लोग एक राजनीति को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, युद्ध की परिस्थिति में भी एक भय फैलाने का काम कर रहे हैं। तो माननीय मोदी जी ने आज जो खेल तेल में कटौती के लिए 10% खाने के तेल में कटौती के लिए कहा, हम सब आज अपने यहाँ उनके कार्यक्रम के बाद मन की बात ये शपथ लिए हैं कि देश के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम सब डीजल, पेट्रोल, गैस में अपने डेली उपयोग में कमी लाएंगे। जहाँ आवश्यक हो वहीं इस्तेमाल करेंगे, जहाँ अनावश्यक हो, चाहे रसोई गैस के रूप में, चाहे डीजल के रूप में, चाहे पेट्रोल के रूप में, हम उसे बचाने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कहीं निकलना बंद कर देंगे, लेकिन अगर किसी एक ही रास्ते पर 2 लोग जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी से जाएंगे, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि ये परिस्थिति युद्ध की कोई भारत ने नहीं थोपी है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम अपने देश के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये इस ईंधन को बचाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक संभव होगा इसमें हम भी कटौती का प्रयास करेंगे अपने दैनिक जीवन के उपयोग में। इसी कड़ी में गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय में रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण आयोजित किया गया। कार्यक्रम भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती और जनसंपर्क को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। हमारे काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा आयोजित मोदी जी के 132वें मन की बात में हम सभी कार्यकर्ताओं ने, महानगर के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और हम लोगों के बीच में रहे जगदीश पटेल जी जो गुजरात के पूर्व विधायक हैं, और सुनील त्यागी जी एमएलसी जी वो भी उपस्थित रहे। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो मोदी जी जो है मन की बात जो पूरे देश में जो प्रेरक बातें होती हैं उसके बारे में हम सभी को जानकारी देते हैं, हम सभी का ज्ञान बढ़ता है। मोदी जी ने ज्ञान भारत ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया। जो विश्व में चुनौतियां चल रही हैं, इसमें युद्ध चल रहा है, हमारा भारत कैसे इसका डट कर सामना कर रहा है, इसके बारे में उन्होंने बताया। विपक्ष निगेटिव और नेगेटिव फैला रहा है, उससे सावधान रहने को कहा। और जल संरक्षण पे बात की हमारे मोदी जी ने। जो इस बार T20 में विश्व कप जीता उसके लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी, और उन्होंने बोला जो खेलेगा वो खिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार हम सबके कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात में हर विषय को टच करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वाराणसी में 1 घंटे में 3 लाख पेड़ लगाने का जो रिकॉर्ड बनाया गया उसका भी स्पेशल चर्चा। प्रधानमंत्री जी काशी पे विशेष ध्यान रखते हैं। इस बार 1 घंटे में 2,51,000 पेड़ 1 घंटे में लगाया गया, जो विश्व रिकॉर्ड बना। इसके लिए भी उन्होंने काशी को बधाई दी। और सोलर पैनल जो प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर योजना है वो आग्रह किया कि सभी लोग लगाएं और इससे बिजली की बचत होती है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को पुनः काशी के कलाकारों ने मां काली को निवेदित की श्रद्धा। वाराणसी के काशी के प्राचीन काली मठ में आराधना महोत्सव का आयोजन हुआ। प्रातःकालीन सत्र में धार्मिक अनुष्ठान और भव्य श्रृंगार किया गया। संध्याकालीन सत्र में काशी के कलाकारों ने मां काली के चरणों में श्रद्धा निवेदित की। कथक नृत्य और भजनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ।
काशी के प्राचीन काली मंदिर में शनिवार को आराधना महोत्सव का आयोजन हुआ। लक्सा स्थित मठ में प्रातःकालीन सत्र में विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। 10वीं तिथि को भव्य श्रृंगार हवन पूजन किया गया। संध्याकालीन सत्र में संगीत की धारा प्रभावित हुई। काशी के कलाकारों ने मां काली के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित की। वाराणसी के लोक कलाकार डॉक्टर अमलेश शुक्ला अमन ने अपने भजनों के अविरल प्रवाह से श्रोताओं को जमकर गोते लगवाए। प्रोफेसर अजीत कुमार शुक्ला, बाल कलाकार यथार्थ दुबे, स्नेहा अवस्थी ने भजन प्रस्तुत किए। कलाकारों के साथ तबला पर मोती शर्मा, ढोलक पर सनी, पैड पर विवेक, कीबोर्ड पर विजय शाह ने संगत की। मंदिर की ओर से कलाकारों का स्वागत पंडित विनय दुबे, मनोज कुमार मंटू ने किया। पुष्पमालाओं से किया मां का श्रृंगार। पूर्व प्रातःकालीन सत्र में मंदिर के महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे के नेतृत्व में 5 वैदिक ब्राह्मणों ने मां काली को पंचामृत स्नान कराया। उन्हें नूतन वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करने के उपरांत विभिन्न प्रकार के पुष्पों और मालाओं से श्रृंगार कर आरती उतारी। 10वीं तिथि पर दिन में दंडी सन्यासियों के लिए विशेष भंडारा हुआ। सैया में दुर्गा जी के अंगनैया में शीतला की शीतल सैया में दुर्गा जी के अंगनैया ये देखिए, हर साल की भांति, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र महोत्सव यहाँ प्रथमा तिथि से कलशा पूजन के साथ मनाया जाता है और प्रतिदिन अनुष्ठान होता है। नवमी वाले दिन सैकड़ों कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनको वस्त्र दिया जाता है। माँ काली माँ के दरबार से पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे जी, काका गुरु जी की तरफ से, और 10वीं तिथि को सुबह सैकड़ों दंडी स्वामी यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। शाम को भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है और कलाकारों के द्वारा भजनों की प्रस्तुति की जाती है, जिसमें गायन वादन नृत्य के माध्यम से मांडवी सिंह, अमलेश शुक्ला, स्नेहावती, यथार्थ दुबे, अजित कुमार शुक्ला सहित तमाम कलाकार यहाँ अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और ये हाजिरी से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, वही कारण होता है कि आने वाले समय में कलाकार और दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा, साप्ताहिक हलचल, एक नज़र इधर भी। वाराणसी के आर्य महिला पीजी कॉलेज में शनिवार 28 मार्च 2026 को पूर्व छात्रा समागम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 300 पूर्व छात्राओं ने शिरकत की और अपने कॉलेज के दिनों को याद साझा किया। इस समारोह की मुख्य अतिथि जयनारायण चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की डॉक्टर रजनी चौबे ने छात्राओं को वर्तमान प्रतिस्पर्धा युग में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। सारस्वत अतिथि प्रीति भारती बाल विकास विभाग गोडा ने कहा कि शिक्षा और सामाजिक सहभागिता ही महिलाओं के सशक्ति का असली मार्ग है। सम्मान और अनुभव लोगों ने जो साझा किया वो हम आपको बता रहे हैं। समागम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पूर्व छात्राओं का सम्मान किया गया। उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से वर्तमान छात्राओं को कैरियर और जीवन के लिए मार्गदर्शन दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुए उसमें डॉक्टर जया राय के निर्देशन में छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसने उत्सव के माहौल को और भी जीवंत बना दिया।
बसंत महिला महाविद्यालय की डॉक्टर आकांक्षा चौरसिया और तिब्बती संस्थान की डॉक्टर सुजाता पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कॉलेज प्रशासन की ओर से प्रधानाचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। स्वागत भाषण प्रोफेसर बिंदु लहरी द्वारा किया गया और वार्षिक रिपोर्ट डॉक्टर नमिता सिन्हा ने प्रस्तुत किया। आशीर्वचन दी डॉक्टर शशिकला दीक्षित ने पूर्व छात्राओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। इस समागम का उद्देश्य पुराने संबंधों को फिर से जोड़ना और पूर्व छात्राओं के अनुभवों का लाभ वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाना था। अध्यक्षा एवं पूर्व अध्यक्षा, वर्तमान अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा, आप लोगों से भी निवेदन है शहर के दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ में आयोजित 3 दिवसीय काशी संगीत कला महोत्सव 2026 का समापन 28 मार्च 2026 को बनारस घराने की समृद्ध गायिका और वादन के साथ हुआ। अंतिम निशान शाम रितेश रजनीश मिश्रा की राग दारी और विदुषी सुचिता गुप्ता के सुरों के नाम रही, जिसमें शास्त्रीय संगीत राग जोग कौश और पारंपरिक भजनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य प्रस्तुति थी। समापन पर सत्र के दिल्ली से आए पंडित रितेश रजनीश मिश्रा ने राग जोग कौश में गायन प्रस्तुत कर पंडित राजन मिश्र को श्रद्धांजलि दी। विदुषी सुचिता गुप्ता ने अपने सुरों से कार्यक्रम की शुरुआत की। तबला पर पंडित राजेश मिश्रा और हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्रा ने संगत की। यह महोत्सव बनारस घराने के पारंपरिक संगीत और प्रसिद्ध कलाकारों को समर्पित था, जिसमें 70 से अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन बनारस घराने के संगीत साधकों को एक मंच प्रदान करने और शास्त्रीय संगीत की विरासत को संरक्षित करने के लिए किया गया था। यह संगीत महोत्सव बनारस के समृद्ध सांस्कृतिक घराने को समर्पित एक यादगार आयोजन के रूप में समाप्त हुआ। का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। धर्म संघ दुर्गा कुंड में मणि मंदिर में काशी संगीत कला महोत्सव जो 3 दिवसीय संगीत समारोह है और आज इसका अंतिम दिन है। यहाँ पे बनारस घराने को समर्पित यह संगीत का महोत्सव है और देश विदेश से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लगभग
70 कलाकार अभी तक इस कार्यक्रम में से जुड़ चुके हैं, जो बनारस घराने को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम धर्म संघ, दुर्गा कुंड, मणि मंदिर, यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ के महंत जी, सबको हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के महाराज जी, उनको सबको हम धन्यवाद देते हैं कि जिनके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। क्या उद्देश्य है इसके पीछे आपका? उद्देश्य यह है कि बनारस जो है, बनारस की नगरी है, वह संगीत की नगरी है, और इस संगीत की नगरी में ऐसा एक आयोजन हो जो पूरे विश्व को संदेश दे सके कि अगर आपको संगीत सुनना है बनारस घराने का, तो आप इस महोत्सव में आके आप संगीत सुन सकते हैं, चाहे वो गायन हो, चाहे वो वादन हो, चाहे वो नृत्य हो। तीनों दिन ऐसे कलाकार, मतलब प्रतिष्ठित कलाकार बनारस घराने के, वो अपने संगीत के कार्यक्रम को, पहली बार इस तरह का आयोजन काशी में हो रहा है। देखिए, पहले तो कार्यक्रम कई हुए हैं, लेकिन ये जो है रात भर का एक तरह से संगीत कार्यक्रम, 8 कलाकार, और वो भी मतलब सब ख्याति लब्ध कलाकार हैं। और एक तो होता है कि बनारस के कलाकारों को बनारस घराने में आप बजवा रहे हैं, लेकिन बनारस घराने के जो कलाकार पुणे में हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में है और लखनऊ में, ऐसे ऐसे कलाकारों को बुला के यहाँ पे इसकी प्रस्तुति हो रही। तो ये एक तरह से विशेष कार्यक्रम हुआ बनारस घराने का। अब ये 3 दिवसीय है, लेकिन आगे देखिए, हो सकता है 5 दिवसीय हो जाए। ये कलाकार, क्योंकि कलाकार बनारस घराने के इस कार्यक्रम से बहुत खुश हैं, और वो अपनी प्रतिभा को यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहते हैं। साथ में उनको बहुत हर्ष है कि एक ऐसा अनुष्ठान बनारस में बना, एक ऐसा महोत्सव बना कि जो उनके लिए है, उनके कला के लिए है, जो उनके बनारस घराने को। वाराणसी के नमो घाट पर 28 मार्च 2026 को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में योग, जुबा, पारंपरिक मुद्दल प्रशिक्षण, कैलिस्थेनिकल और लाइव फिटनेस चुनौतियां शामिल थी। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और फिटनेस को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा, साप्ताहिक हलचल, एक नज़र इधर भी। वाराणसी में ग्रामीण सहित शहरी इलाकों में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हुए। खिलाड़ियों ने शानदार और जानदार प्रदर्शन किया। जीते हुए प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में नमो घाट पर 4 घंटे तक काशीवासियों ने खुद को फिट रखने की भरसक कोशिश की। संत श्री कच्चा बाबा स्पोर्टिंग क्लब की ओर से जालूपुर में आयोजित ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता में रविवार को फाइनल मुकाबला गोसाईपुर और कोनिया के बीच खेला गया। शनिवार को 2 सेमीफाइनल मैच भी हुए। गोसाईपुर की टीम ने सिर्फ एक खिलाड़ी ने 58 रन बनाए, मगर जालूपुर की पूरी टीम मिलकर भी उतना रन नहीं बना सकी। वॉल्यूम बढ़ाने कितने बेटी दिखाई राधा राधा राधा। ठीक है, जब बोलेंगे तो स्टार्ट कीजिए। हमारा भी याद है, नहीं दोस्त, चलिए महादेव। इधर सामने ठीक, इधर हाँ, सामने देखिए, सामने चलिए भाई, साथ में ये चालू है। बहुत बढ़िया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री शीतला माता मंदिर में इस वर्ष पारंपरिक 5 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव और संगीत सम्मेलन 31 मार्च 2026 मंगलवार से शुरू हो रहा है।
समय है शाम 6 बजे से माता का पूजन और वार्षिक श्रृंगार शुरू होगा। संगीत महोत्सव का औपचारिक शुभ आरंभ रात 8 बजे से होगा, जो भोर तक चलेगा। बड़ी शीतला माता माई धाम शीतला घाट दशाश्वमेध पर यह आयोजन होगा। इस वर्ष मनोज तिवारी सहित लगभग 151 कलाकार माता के दरबार में अपनी स्वरांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में शास्त्रीय गायक, वादन और नृत्य जैसे कथक और पखावज की प्रस्तुति शामिल होगी। घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का अनेक वर्षों से प्रचलित वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी एवं 5 दिवसीय शीतला महोत्सव का कार्यक्रम 31 मार्च मंगलवार 2026 चैत्र सुदी चतुर्दशी को सायंकाल 6 बजे से प्रारंभ होगा एवं रात्रि पर्यंत ये आयोजन चलेगा। रात्रि 2:30 बजे माता की प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी होगी एवं रात्रि 8 बजे से शीतला महोत्सव का शुभारंभ होगा, जो रात्रि पर्यंत 4-5 दिनों तक चलेगा। 8 अप्रैल को अखंड भंडारा के साथ समारोह का समापन होगा। यह आयोजन राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना एवं शांति सुरक्षा एवं सद्भाव के निमित्त संकल्पित है। यह आयोजन श्री श्री यंत्र पीठम समिति के तत्वावधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संकल्पित है। लगभग कितने कलाकार जी भाग ले रहे हैं? शताधिक कलाकार इस आयोजन में भाग लेते हैं और मां के दरबार का ये नियम है कि कोई भी कलाकार मां के दरबार से खाली नहीं जाता, सभी की हाजिरी मां के दरबार में लगाई जाती है। मनोज तिवारी भी आ रहे हैं? सभी लोग आ रहे हैं, जो हमारे पुराने कलाकार हैं, मनोज तिवारी, भरत शर्मा, नंदू मिश्रा, अमन, केडी जी ही हैं। ये सभी लोग इनके नेतृत्व में, केडी जी के नेतृत्व में सभी मां के दरबार में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ये लोगों में बताना कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां शीतला का 5 दिवसीय संगीत समारोह भव्य विराट आरती के साथ रात्रि 2:30 बजे शुभारंभ होगा, जिसमें हमारे पूर्वांचल ही नहीं सुदूर प्रांतों के जाने माने कलाकार गायन वादन नृत्य के माध्यम से, जिसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और भोजपुरी के भी कलाकार सब मिल करके मां के दरबार को सजाते हैं। और कथक में जैसे माता प्रसाद जी, रविशंकर जी, ममता टंडन जी और उनके पूरे जितने शिष्य हैं 5 रात्रि में अपने अपने अनुष्ठान में इसमें शामिल होते हैं। शहनाई में हमारे राजेंद्र प्रसन्ना और हमारे साथ जितने भी बनारस के जाने माने कलाकार हैं वो यहाँ आके अपनी हाजिरी लगाते हैं। और गायन में भोजपुरी के सुप्रसिद्ध नायक, दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और माता के भक्त मनोज तिवारी मृदुल जी 1 तारीख को आने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही नंदू मिश्रा जी गोरखपुर से प्रतिवर्ष आते हैं। ये संकल्पित है मां के अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। अमलेश शुक्ला जी हैं, अर्चना तिवारी जी हैं, बक्सर से आ रही हैं और तमाम कलाकार, इसमें सैकड़ों कलाकारों की संख्या है जो कि आकर के मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे और अपनी बिगड़ी बनाएंगे। वाराणसी के हरंगा स्थित यस आर प्लेटिनम इंग्लिश स्कूल में हाल ही में वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण और मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हरंगा बैजल पट्टी स्थित यसार प्लेटिनम इंग्लिश स्कूल में वार्षिक परिणाम वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर माया सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन को सफल बनाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने छात्रों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। विद्यालय के प्रबंध निदेशक कौशलेंद्र नारायण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें नैतिक मूल्यों का समावेश भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को समझने की अपील की ताकि उनके समग्र व्यक्तित्व का विकास हो सके। श्री सिंह ने छात्रों को बढ़ते सपने यानी कि बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की सलाह दी। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर डॉक्टर नैसी ने छात्रों को मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया, जिसकी छात्रों ने सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रिगेडियर दीपक, डॉक्टर रवि शुक्ला और मां शारदा महिला महाविद्यालय बाबतपुर के निदेशक श्री विजेंद्र नारायण सिंह ने संयुक्त रूप से की। विद्यालय के शिक्षकगण, अभिभावक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। समारोह के अंत में सहायक निदेशक देवा सा नारायण राय ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य आर.पी. सिंह, जागृति सिंह, अखिलेश सिंह, प्रीति सिंह, साहिल, अन्य शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन मधु सिंह ने किया। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा, साप्ताहिक हलचल, एक नजर।